जितनी प्रमोशंस मेरे टाइम पर हुई है ना, और आप ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ीरो शॉर्टेज पर आ गए। अब जो हमारी 1500 नर्सिस की सीटें खाली हुई हैं उनको भी हम फिल करने चाह रहे हैं। वक्त में फ़र्क तो मुझे नहीं ख़ास महसूस हो रहा, क्योंकि जो 20 साल पहले भी लोग जो है वो सड़कों पे थे प्रमोशन के लिए। हमारी जो नर्सिस हैं उन्होंने 20-20 22-22 साल एक ही स्केल में गुजारे हैं। मेरी इनसे जो आज का मैसेज है कि बेटे आप सब में होनेस्टी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एक्सीलेंट होनी चाहिए। जो एक नर्सिंग ऑफिसर है वो कैसे अब सरवाइव कर रही है इस वक्त? हमेशा से शुरू से लेके अब तक इनकी तादाद बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। जो साल से नर्सिस तरक्कियों की मुंतज़र हैं उनका भी कोई हल होना चाहिए कि नहीं? मेरी जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी चेंजेस लेकर आएँ, और जो कि ज़रूरी हैं कि अगर 23 या 25 इयर्स के बाद एक नर्स चार्ज नर्स पे अपनी सर्व करती है सर्विसेज, और फिर 23 साल के बाद वो 17 में जाती है, तो मेरा ख्याल है कि ये हक तलफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच डिजिटल। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे ही है। तो कौमों की इज़्ज़त अगर बात की जाए इस वक्त मौजूदा दौर में, तो ये मेरे आप कैमरामैन ज़रा इधर से शुरू करें, ये वो कौमों की इज़्ज़त हैं जो 12-12 घंटे नाइट ड्यूटी करती हैं और फिर दुखी मरीज़ों को सहूलियात बहम पहुँचाती हैं। लेकिन क्योंकि 12 मई है वर्ल्ड नर्सिंग डे, तो कैसे मनाया गया ये भी आप सबको हकीकत पता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जो पैगाम है वो किसके मैसेज के बाद जारी हुआ, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। कि जब मैंने इस मामले को हाईलाइट किया तो फिर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फौरी तौर पर नर्सिंग की मुबारकबाद जो है वो जारी करवाई, और ये एक अच्छा तासुर गया। ये नर्सिस खुश हुई, क्योंकि इसलिए हुई ये जब अपनी वार्डों में काम करती हैं तो इनको जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो नाकाबिले बयान है। लेकिन क्योंकि 12 मई का प्रोग्राम है और खुशी का दिन है, तो मेरे साथ यहाँ पर दिशावर मौजूद है, इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर शाजिया मौजूद है, मैडम अमतुल मौजूद हैं, और मैडम हमारी जो सीनियर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैडम मुक़द्दस, और ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज मैं इस प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा कि ग्रेड 16, 17, 18, 19, 20 ये अब क्यों नहीं इसमें प्रमोशन जो है वो नहीं हो रही, शॉर्ट वे क्यों निकाला जा रहा है। ठीक है आप निकालें, हर किसी का राइट है, लेकिन जो अपनी सर्विस के 25-25 साल मुकम्मल कर चुके हैं उनका क्या कसूर है? उनका अगर कोई कसूर है तो वो भी बता दें। आज नर्सिंग डे पे हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, BSN करा दिया, पोस्ट रन करा दिया, ये करा दिया, वो करवा दिया, लेकिन प्रमोशन कौन देगा? महकमा पुलिस की मैं मिसाल देता हूँ। महकमा पुलिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर आए तो एक तरक्कियों का अंबार लग गया। जो 10-10, 15-15 साल के लोग ऑफिसर्स मौजूद थे उनको तरक्कियाँ दे देगी। यही तरीकाकार अब यहाँ पर अपनाना ज़रूरी है। स्पेशल जो कि नर्सिस का डर है, ये महकमा सेहत की रीढ़ की हड्डी है। तो बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अर्सा हो गया आप? आई थिंक मैं 1994 से हूँ, सितंबर 94 का मैं फ़र्स्ट बैच हूँ। तो 94? हाँ जी, सितंबर 94 का फ़र्स्ट बैच हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल का। अच्छा, तो आपकी ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में तरक्की कब? आफ्टर 23 ईयर्स, बल्कि 24 ईयर्स। 23 ईयर के बाद आपकी तरक्की हुई? यस, अब 23 ईयर मजीद। अच्छा, आप एक मिनट तक रुके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप ये नर्सिंग ऑफिसर हैं? यस, आई एम हाउस ऑफिसर, नर्सिंग हाउस ऑफिसर। अच्छा, स्टूडेंट नर्स हैं आप? यस, इंटर्न टू नर्सिंग इंटर्न। ठीक है, आप तो रेगुलर नर्स हैं? आई एम BSN नर्सिंग इंटर्न इन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। अच्छा, तो कितनी सर्विस हुई है? टोटल काउंट करें तो ऑलमोस्ट 6 इयर्स, बट हम नर्सिंग इंटर्नशिप कर रहे हैं तो अब 3 मंथ्स राउंड अबाउट हमारे। चले, मैं अब जो है ना, मैं आता हूँ मैडम आपके पास। ये सारी स्टूडेंट्स खड़ी हैं आपकी, और अभी क्योंकि आप पंजाब के सबसे बड़े कॉलेज की आप प्रिंसिपल। मैडम की ज़्यादा है सर्विस, मैडम की ज़्यादा है। मैं तो स्टूडेंट रही हूँ ना, तो मैडम की सर्विस ज़्यादा है, मैडम की सर्विस ज़्यादा है। मैडम PGCN कॉलेज जो है वो नर्सों की दरसगाह है पूरे पंजाब में।
जी नर्सिस नर्सिस ये मुझे दें औज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज 12 मई के हवाले से नर्सिस अपनी जो मेरी स्वीट आर्ट है, मेरी बेटियां हैं, मैं उनको जो है अकीदत सलाम पेश करती हूँ और उनको हैप्पी नर्सिस डे जो है मुबारकबाद देती हूँ। क्लैपिंग के साथ मेरी सारी नर्सिस को हैप्पी नर्सिस डे। और मेरा जो आज का मैसेज है, मैं अपनी नर्सिस को यही कहूँगी, मेरे हाथों के ट्रेंड बैच हैं जो कि 2004 से 2020 जो कि मैंने 2004 से लेकर 2016 तक जो है अपने फर्स्ट ईयर के बैच जो है मेरे हाथों से ट्रेंड स्टाफ नर्सिस जो बन चुकी हैं, अब बहुत से हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। तो मेरी इनसे जो आज का मैसेज है कि बेटे आप सब में होनेस्टी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एक्सीलेंट होनी चाहिए और रिस्पेक्ट आपकी सीनियर जूनियर होनी चाहिए और पेशेंट केयर प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, क्योंकि एक नर्स जो है वो माँ है, माँ जो है वो नर्स है। आपने दुखी पेशेंट की खिदमत करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है और अच्छे तरीके से उनकी केयर होनी चाहिए। मैडम जी, इसमें कोई शक है कि नर्सिस दुखी मरीजों की खिदमत नहीं करती? नर्सिस से ज्यादा करता कौन है? नर्सिस जो है कोई भी वो नहीं, कोई मैं इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताएं कि जो एक नर्सिंग ऑफिसर है वो कैसे आप सरवाइव कर रही है इस वक्त, क्योंकि जो हालात हैं, पेशेंट जो हैं उनका बर्डन ज़्यादा है और तादाद कम है नर्सिस की। ऐसे ही है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अमतुल अनायत, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज की तरफ से सबसे पहले तो मैं अपनी नर्सिस बहनों को हैप्पी नर्सिस डे की मुबारकबाद देती हूँ। और दूसरा जो कासिम साहब ने सवाल किया है कि हमारी जो नर्सिस हैं हमेशा से शुरू से लेके अब तक इनकी तादाद बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन नर्सिस की शॉर्टेज वैसी की वैसी ही 1 साल के अंदर हो जाती है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने नर्सिंग ऑफिसर हायर नहीं की ज़रूर है, लेकिन वो इतनी तादाद में होती है कि वो ट्रांसफ़र होकर चली जाती हैं, पेशेंट वहीं सफ़र कर रहे होते हैं। तो मेरी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा से ये दरख्वास्त है, एक तो जो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है नर्सिस का वो उसको इम्प्लीमेंटेशन मंजूर किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स का भी है सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर है, पैरामेडिकल भी है का भी है, लेकिन जो नर्सिस का है वो अभी तक वैसे ही कागजों में पड़ा हुआ है। तो ये मेरी कासिम साहब आपसे दरख्वास्त है। दूसरा जो शॉर्टेज होती है ये हर 6 महीने के बाद इसको रिप्लेस किया जाए ताकि हम मरीज़ की पूरे दिल से खिदमत करें। ठीक है अमतुल साहब, आप मेरे साथ ही रहें। तो मैडम मौजूद हैं। मैडम, आपने मुकाबले का इम्तिहान पास किया और ये एक अच्छी बात, एक अच्छा एक फ़ायदा हुकूमत ने दिया है, लेकिन जो साल से नर्सिस तरक्कियों की मुंतज़र हैं उनका भी कोई हल होना चाहिए कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अस्मा आबिद एंड आई एम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। बिल्कुल मैं इस चीज़ से बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि ठीक है, आपको पंजाब पब्लिक सर्विस अपॉर्चुनिटी दे रहा है आगे आने की, आपकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर, आपके इंटरव्यूज़ के ऊपर, बट मेरी जो है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी चेंजेस लेकर आएँ और जो कि ज़रूरी हैं कि अगर 23 या 25 इयर्स के बाद एक नर्स चार्ज नर्स पे अपनी सर्व करती है सर्विसेज और फिर 23 साल के बाद वो 17 में जाती है, तो मेरा ख्याल है कि ये हक तलफ़ी है। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी जो ज़ाहिरी सी बात है सैंक्शन सीटें हैं वो मेरा क्यों जी, सब बताएं, हक तलफ़ी होनी चाहिए या के प्रमोशन होनी चाहिए अपने टाइम? सुना है आपने जी? मेरा नाम जाहिदा परवीन है, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम करती हूँ, लेकिन मेरा यह है कि मेरी 19 साल की सर्विस के बाद मुझे डिपार्टमेंट प्रमोशन नहीं मिली। मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस के ज़रिए 17 ग्रेड लिया, लेकिन 2015 से लेकर अब तक हम लोग इसी सीट पे हैं, हमारा कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। आप देखिए 10 साल हो गए हैं, 10 साल के बाद हमारी अभी तक कोई प्रमोशन नहीं। हमारा हेड नर्स और ANE एक ही कैडर है, हमें दोबारा फिर जो है ना वो 10 साल के बाद फिर दोबारा 17 में ही कर दिया जाता है। जब स्कूल में भेजा जाता है दोबारा फिर हमें 17 में ही भेजा जाता है, जबकि हमारी 10 साल की सर्विस के बाद हमें नेक्स्ट कैडर मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमारी स्टाफ नर्स के साथ हक तलफी है। चलें, ये शाजिया साहिबा मेरे साथ पहले भी प्रोग्राम्स में आई हैं बहुत ज़्यादा। शाजिया साहिबा, आप अब हेड नर्स हुई हैं मेरे सामने ही, तो मुझे ये बताएं कि कितना आपको टाइम उसमें लगा और कितनी मुश्किलात आई हैं उसके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें आई हैं और आपको पता है कि आप हमारे पास सेक्रेटेरिएट में हमारे साथ ही रहे हैं हर प्रोग्राम में। तो मेरी जो अपनी प्रमोशन है, मैं 2002 की ज्वाइनिंग हूँ और मेरी 24 साल सर्विस होगी और 20 साल के बाद मेरी प्रमोशन हुई है 16 से 17 की।
तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे आने वाले लोग हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए कि हमारे 2005 से लेके ऑनवर्ड अभी तक हमारी लड़कियां बैठी हुई हैं जिनकी अभी तक प्रमोशन नहीं हुई और उनको क्यों में लगाया हुआ है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है, 20 साल के बाद हमें प्रमोशन मिली, 23 साल के बाद मिली, वो हमारी आने वाली। अच्छा, ये एक काम करते हैं, ये बाबा जी खड़े, इनसे दम करा लेते हैं प्रमोशनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या हाल है? बाबा जी कोई दम करो कि नर्सिस के मसले हल हो जाए। बाबा जी अपनियां भूखा मार रहे ने बच्चा, अज बड़ियां ते दम कीता है, लेकिन इन्हां बच्चियां दी गल हक बजा है। प्रमोशन जल्दी होनी चाहिए है, बहुत मेहनत की जाती है, तो सोशल मीडिया स्पैशली टुडे जनरेशन जी अजकल की जनरेशन है बहुत नैगेटिवली प्रेजेंट किया जाता है। हैल्थ केयर डिपार्टमेंट बेशक वो डॉक्टर हो, बेशक वो नर्स हो, जोड़ा 24 घंटे की ड्यूटी करके बैठा हो, जो थकिया हो किसी भी एंगल तो तस्वीर खिंच के इन्नी नैगेटिव गल की जाती है, वो पिछे की स्ट्रगल नहीं देखी जाती है। मैं आप मानदा, बाबा आप मानदा है, बाबा कहता है कि बाबा सिर्फ दवा कर सकता है, तो जी दवा है ना वो नर्सां दे हाथ च। बाबे ने ये कह दिया। बाबा जी सानू भी कोई टोटका कोई वजीफा दस दो। बाकी बाबे नु पिछे अच्छा अच्छा फूका आ रही हैं, फूका आ रही ने कि इंटर्नशिप तक ही जा रहे हो। चलो बाबा जी बिजी हो गए, क्लाइंट आ गए हैं बाबा जी के। तो दिशावर आपने ये सुना है सारा नर्सिस के लिए। मैं आप ये मैडम उम्तल हम रोड्स में रहे हैं, उस वक्त में और इस वक्त में क्या फ़र्क है? जी कासिम, वक्त में फ़र्क तो मुझे नहीं ख़ास महसूस हो रहा, क्योंकि जो 20 साल पहले भी लोग जो है वो सड़कों पे थे प्रमोशन के लिए। हमारी जो नर्सिस हैं उन्होंने 20-20, 22-22 साल एक ही स्केल में गुजारे हैं, और फिर वाईएनए की बहुत काविशों की वजह से आप हमारे साथ रहे हैं। सेक्रेटरीट में भी, मीटिंग्स में भी, सीएम हाउस में भी हमने धरने दिए, हमने बहुत एफ़र्ट की, जिसके बाद कुछ लोग जो कुछ एक बैच था जो कि डीपीसी हुई उनकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन। तो कासिम साहब फ़र्क तो कोई ख़ास नहीं है। हम तो कहते हैं कि मज़ीद जो है ना इस पे बात की जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवसत से ये बात जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा के पास जो है वो पहुँचनी चाहिए कि वो भी एक खातून हैं और वो बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि मैं एक वाहिद जो है वो खातून चीफ मिनिस्टर हूँ। तो इसी तरह सारे लोग जब वो मेहनत कर रहे हैं तो मैडम रानी भी मौजूद हैं। जी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आज अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सर। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी हैप्पी नर्सिस डे ऑल ऑफ द वर्ल्ड और ऑल ऑफ पाकिस्तान। मैं ये कहना चाहूँगी कि बाकी बातें तो मेरे सीनियर्स ने कर दी हैं। जो बच्चियाँ हमारी एडहॉक पे आती हैं उनको भी, एडहॉक वालों को भी परमानेंट इनको करना चाहिए। वो भी वही स्ट्रगल कर रही हैं और पेशेंट को डे एंड नाइट सब लोग देख रहे हैं, इसलिए सबको उनके एडहॉक वालों को परमानेंट करें। और उसके अलावा जो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है वो हर पर्सन ये चाहता है। देखें 23 ईयर्स कोई एक कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में नहीं है कि 23 ईयर्स के बाद किसी भी उसमें प्रमोशन हो। जैसे पुलिस का महकमा ले ले, इवन के डॉक्टर्स जो हमारे साथ काम करते हैं हमसे जूनियर हैं, वो हमारे बाद में आते हैं, वो हमारे ऊपर सीनियर हो जाते हैं। तो नर्सिस को क्यों इस चीज़ से पीछे रखा जा रहा है? मैं ये चाह रही हूँ मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। और सर्विस स्ट्रक्चर जो है हमारा वो अपडेट होना चाहिए। हर फील्ड में हो रहा है, तो नर्सिस के लिए ये नाइंसाफ़ी क्यों? मैम सीएम से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो अपडेट करें और उसको अपग्रेड किया जाए। थैंक यू सो मच मैडम कदस। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये यूनिफॉर्म में कैसा कंफर्टेबल रहा सिस्टम? बहुत कंफर्टेबल रहा है। वाइट यूनिफॉर्म अनकंफर्टेबल होते थे हम, ये ब्लू यूनिफॉर्म और ओवरऑल इसमें हम बहुत कंफर्टेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यूनिफॉर्म तो हमारा कंफर्टेबल है, मगर मेरी काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और दूसरा सर हमला है उसका भी ये चेंज कर दिया जाए। अगर नर्सिस का ब्लू यूनिफॉर्म है तो दूसरे हमले का चेंज कर दिया जाए। यहाँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना अर्सा हो गया? मुझे 22 साल हो गए। तो आप हेड नर्स हैं या स्टाफ नर्स हैं? मैं अभी तक स्टाफ नर्स हूँ। अच्छा, स्टाफ नर्स हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि टाइम स्केल प्रमोशन का कहा तो है, लेकिन वो सारा अभी तक कागज़ों में ही है। टाइम स्केल प्रमोशन को इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, ताकि जो है ज़रूरी नहीं कि वहाँ सर्विस के ऑर्डर आ जाते हैं कि रिटायरमेंट होने वाली है तब जाके। अच्छा जी, मैडम डीजीएन भी आ गई हैं और मैडम डीजीएन को इस वक्त एक पीर साहब जो है वो मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। और आज स्पेशली नर्सिस डे है। नर्सिस अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी हैं और
अस्पताल में अगर एक नर्स ना हो तो फिर अस्पताल तो समझ लें कि तबाही के दाने में पहुंच जाएगा। नर्स है तो अस्पताल है, ये सच है। पहले तो मैं ये अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि नर्सिस जो है वो रीढ़ की हड्डी थी, अब वो जो है ना, शी इज़ द हार्ट बीट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। वाह 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 वाह, मैडम आपने तो जुमला ही पूरा कर दिया। और इसमें दूसरी राय नहीं है, अगर आपकी हार्ट बीट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो हार्ट बीट को ज़िंदा रखने के लिए मैं तमाम ऑफिसरान, तमाम लोग, तमाम कम्युनिटी को ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, इसकी केयर करेंगे, और जितनी केयर करेंगे उतनी हार्ट बीट हेल्दी रहेगी, उतनी जो नर्सिंग केयर है वो बेहतर रहेगी, और उतना ही जो है ना आपके हॉस्पिटल ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, यहाँ पे ना मैं प्रोग्राम्स कर रहा था तो बड़े लोगों ने ये कहा कि जी यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम इस यूनिफॉर्म में कंफर्टेबल हैं, ये सारे जितने लोग। तो आप ये बताएं कि आपके खिलाफ ये प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि शायद आपने कोई खतो किताबत कर दी है, कोई ऐसी चीज़ कर दी है, तो मैंने इनको कहा कि नहीं, डीजीएन साहिबा इस तरह के स्टेप्स नहीं लेती थी जिसमें कम्युनिटी की राय शामिल ना हो। तो ये बात ज़रा वाज़िया कर दें। एक तो यूनिफॉर्म के हवाले से ये बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये मेरे लेवल पे डिसीजन नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के लेवल पे डिसीजन हो रहा है। तो दूसरी बात ये है कि जब बड़े डिसीजन कर रहे होते हैं तो उसमें मैं उसका कोई लॉजिक नहीं दे सकती। हाँ, जो बाकी लॉजिक्स हैं वो मैं बोर्ड उस पर दे दूँगी स्टेज पे। और तीसरी बात ये है कि मैंने डेफिनेट एजेंडा मैंने ही दिया था, लेकिन जो उसकी वजूहात हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये एजेंडा क्यों दिया था। और ये मैंने किसी एक बंदे के कहने पे नहीं दिया, ये मेरे तकरीबन 500 मेरे ऑफिसरान हैं जिनकी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इस एजेंडे पे गौर किया जाए। तो उसी एजेंडे को गौर करने के लिए मैंने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को मैंने दिया है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो भी डिसीजन करेगी वहाँ मेरे पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बैठी हुई है, और वो जो भी डिसीजन करेगी वो हमारे लिए रिस्पेक्ट। अच्छा, नर्सिस खुशखबरियाँ सुनना चाहती है, यानी कि प्रमोशंस का देखे ना एक बहुत लंबा सिलसिला है। ग्रेड 17 से जाते हुए 22 साल, 23 साल, 25 साल इंतज़ार करना पड़ रहा है। पुलिस में देखें, पुलिस में तो अब इतनी स्पीड से प्रमोशंस हुई हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप क्या समझती हैं कि प्रमोशन के लिए आप क्या ऐसा करेंगी कि जो स्पीड लगे, थोड़ा सा सर्विस स्ट्रक्चर कुछ बेहतर हो, क्योंकि आप मदर हैं इस पूरी पंजाब की नर्सिस की? देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ। मैं पहले तो अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत मशकूर हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर दिस गवर्नमेंट, स्पेशली इस गवर्नमेंट ने जितना प्रमोशंस पे काम किया, इससे पहले कभी कोई काम नहीं हुआ। जितना ये नर्सिंग डिपार्टमेंट पे ये गवर्नमेंट काम कर रही है, किसी ने नहीं किया। जो हमारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग बने थे, 18s में भी कुछ बने हैं, और कुछ जो है वो 1954 में बने हैं, उसके बाद 1994 में बने हैं, उस पर कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। हमारे नर्सिंग के वाशरूम इतने गंदे होते थे जो कि लारी अड्डे के वाशरूम भी उनसे बेहतर होते थे। आज नर्सिंग का तमाम कॉलेज रिवैम्प्ड हो गए हैं। तो आई एम थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर एंड माय हेल्थ मिनिस्टर and as well as my specialized health officers। मैं अपने सेक्रेटरी साहब की बहुत मशकूर हूँ। और अभी भी मैं एक मीटिंग अटेंड करके आई हूँ जिसमें हम 3 जो एक्सीलेंस, कि आप मुकदमा जो है अपनी नर्सिस का सही लड़ रही हैं, और ये ज़रूरी भी है। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। जितनी प्रमोशंस मेरे टाइम पर हुई है ना, और आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ीरो शॉर्टेज पर आ गए। अब जो हमारी 1500 नर्सिस की सीटें खाली हुई हैं उनको भी हम फिल करने चाह रहे हैं। ये जो आप बात कर रही हैं ना 15 और 20 साल की, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये पीछे से एक गैप आया है, नो डाउट, जिसे नर्सिंग ने सफ़र किया है। तो उसको अब स्पीड पे लगा दें। मैं बता तो रही हूँ आपको। देखिए ना, जब जैसे जैसे सीटें ऊपर से खाली होती हैं तो नीचे से ऊपर लोग जाते हैं ना, तो उस पर काम हो रहा है, रूल्स पे काम हो रहा है। और जो हमारे पास इस वक्त सीटें मौजूद थी वो हमने फिल कर दी हैं। ये पहली दफ़ा है कि 453 हेड नर्सिस का PPSC आया और सिलेक्ट हुए एंड दे हैव ज्वाइन। तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ आपको। ये नर्सिस से पूछे क्यों जी आप नहीं कर रहे इनको अप्रिशिएट? आप भी करें ना। मुझे नहीं, मेरी सारी गवर्नमेंट को, सब लोगों को। देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अगर आप बात कर रही हैं तो नो डाउट चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत ज़्यादा काम किया है।
सीनियर मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि मैं तो उनके साथ आपको पता अक्सर दौरों पे भी जा रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। लेकिन मैडम आखिरी पैगाम, क्योंकि प्रोग्राम एंड हो रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है, आखिरी पैगाम जो है वो आप क्या देंगे? मैं सिर्फ अपनी नर्सिस को एक बात कहना चाहती हूँ, बल्कि ये मेरी रिक्वेस्ट है। कुरान पाक में सेंटर के अंदर लिखा है कि नरमी से बात करो। मैं हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट है, आप हैं, कॉलेज है, ओनली फॉर द पेशेंट्स। मरीज़ है तो हम हैं, तो प्लीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना खूबसूरत फरमाया, जिसके अखलाक बुलंद होंगे क़यामत के रोज़ वो मेरे साथ इस तरह से होंगे। तो अल्लाह कमी बेशी मुझे माफ़ फरमाए। तो इंशाल्लाह अपने अखलाक बुलंद रखें। एक दिन वो था कि हम नर्स कहने पे शर्मिंदा थे, आज वो दिन है कि हर बंदा नर्स को ढूंढ रहा है। वी आर द यूनिक, वी प्रूव्ड। चाहे वो पाकिस्तान है और चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क है, पाकिस्तानी नर्सिस की डिमांड इस वक्त मैडम पूरी दुनिया में है। लेकिन एक चीज़ और उसमें शामिल कर लें कि जो इंटर्नशिप में इस वक्त स्टूडेंट हैं उनको डिग्रियां और उनकी बाकी चीज़ें जो है ना वो नहीं मिल रही, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? डिग्री के लिए मैंने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया हुआ है, तमाम लोग डिग्री उनको मिल रही है। ये भी आप करेक्ट कर लें, ठीक है। डिग्री भी मिल रही है और पहली दफ़ा है कि उनको जो है ना वो जो स्टाइपेंड पेड ये इंटर्नशिप है उनको पैसे भी मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन इकराम, आप देख रहे थे वर्ल्ड नर्सिस डे के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम। तो नर्सिस अपनी डीजीएन साहबा की बातें सुनकर खुश हैं, तो ये खुश हैं आपसे। तो जब नर्सिस खुश हैं तो फिर सबको खुश होना चाहिए। तो जो नर्सिस के मुतालबात हैं स्पेशली सर्विस स्ट्रक्चर के, वो फौरी तौर पर होने चाहिए। और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के होते हुए मुझे ये उम्मीद है कि ये सर्विस स्ट्रक्चर ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि इसमें मैडम भी कोशिशें कर रही हैं और हम भी इसमें कोशिशें करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान